हेलो स्टूडेंट, तो देखो अपन ने मीटर ब्रिज का जो क्वेश्चंस जो है, यदि आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन या सेल की पोजीशन को चेंज कर दे तो यहाँ पर वो वीट स्टोन भी ले सकता है। मीटर एनसीईआरटी के अंदर वीट स्टोन ले रखा है, तो उनको आप चेंज आउट करते हो तो वैल्यू जो होगी आपकी सेम ही रहेगी, बैलेंस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। एनसीईआरटी नीट के जितने भी क्वेश्चंस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर जो है अब तक आए हुए हैं जो हैं, उन सब का जो मैंने वीडियो सॉल्यूशन जो है यूट्यूब चैनल फिजिक्स वंडर्स पर मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, कम्प्लीटली। एंड सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लम्स होगी वो भी सॉल्व आउट की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस किस तरीके से अपन को क्या रखा है, द रेजिस्टेंस इन द रेशो आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली। व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। यहाँ पर L1 दे रखा है, द रेजिस्टेंस आर इज। इसको सिंपली लैंग्वेज में यदि मैं समझाऊँ आपको, सिंपली लैंग्वेज के अंदर ये कहना क्या चाहता है, यदि मीटर ब्रिज है आपके पास में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसकी दो भुजाएं हैं आपके पास में, एक की 5 ओम रजिस्टेंस है दो आर्म से, एक की आर ओम है। यदि एक रजिस्टेंस को, जो आपका आर वाला रजिस्टेंस होता है, उसके पैरेलल में अपन ने एक और रजिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिया। अब नई बैलेंस कंडीशन कितनी फाइंड आउट हो रही है, 1.6 L1 द रजिस्टेंस आर इज। तो देखो यहाँ पर, तो देखो ये डायग्राम उसने एग्जामिनर ने दे रखा है, यहाँ पर उसने बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं दे रखी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि हम डाटा को किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आपको जो जो क्वेश्चंस दे रखा है, जो भी डिमांड है क्वेश्चंस की, उसके अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, यदि मीटर ब्रिज की दो भुजाओं का प्रतिरोध 5 ओम एंड आर ओम है, जब प्रतिरोध आर के समांतर क्रम में समान मान का प्रतिरोध लगाया जाए तो नया संतुलन बिंदु 1.6 L2 प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, मतलब मीटर ब्रिज की दो भुजा आपको दे रखी है। ठीक है, और एक पैरेलल के अंदर क्या लगा रखा है, रजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, अब यदि मान लो एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो संतुलन लंबाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 L2 हो जाती है। तो अब ये पूछ रहा है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस में डायग्राम आपको दे ही रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने इजी क्वेश्चन से, तो इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत है नहीं। तो देखो मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला होता है 5/R इक्वल टू L1/100 - L1, ये फार्मूला होता है मीटर ब्रिज का। जनरली आपको याद होना चाहिए फार्मूला। जैसे कि ये फार्मूला बेसिकली तो इस टर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, R/S इज इक्वल टू L/100 - L। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। अपन को तो सिंपली क्या याद रखना, पहले ये रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, ये जस्ट बाद में लगाया गया है। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चंस के अंदर ये रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये बाद में लगाया गया है। पहले ओनली एक ही ओम का, ये आर ओम का ही रेजिस्टेंस था। तो 5/L, R/5/R दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। अब अपन ने क्या करा सेकेंड कंडीशन में, ये तो सेकेंड कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए अपन ने इक्वेशन ही लिख दिया। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा, आर रजिस्टेंस को अपन ने शंट करना है यहाँ पर, तो अपन ने शंट कर दिया इसको, मतलब कि क्या कर दिया, समांतर क्रम में लगा दिया, पैरेलल कनेक्शन अपन ने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R1/R2/R1 + R2। यदि किसी स्टूडेंट्स को रिवाइज नहीं कर रखा हो या फिर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हो, तो यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, R/2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद में सिंपली आपको ये देखना है। अब देखो, अब वापस से क्या होगा, 5 अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा, उसकी वैल्यू क्या है, R इक्वलेंट। तो 5/R इक्वलेंट 1.6 L1 प्राप्त हो रहा है आपको। ठीक है, 1.6 L1, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में यहाँ पर आएगा, इसको ऊपर जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/R इज इक्वल टू 1.6 L2 अपॉन
100 माइनस 1.6, सॉरी L1 ही रहेगा, पहले वाली लेंथ का जस्ट L1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन डिवाइड करते हैं। अब देखो डिवाइड जब आप करोगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो देखो क्या करोगे, 5/r डिवाइडेड बाई 10/r इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1/1.6 L1/100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास जो है R से R की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप सोल्व आउट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 1/2, 5 को और 10 को आप डिवाइड करोगे। अब देखो L1 से ये L1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में क्या होगा, 100 माइनस 1.6 L1 अपर साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू 1.6। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, सोल्व करो आप। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 100 माइनस L1 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 200 माइनस 1.6 L1। मल्टीप्लाई करोगे तो 100 1.6 1 पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 160 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 200 माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3.2 L1। अब देखो 160 को आप इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, और 3.2 को आप इधर लेके आओ तो 3.2 L1 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 200 माइनस 160, 200 माइनस 160, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.6 L1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 40/1.6, ये यहाँ से कट जाएगा आपके पास में, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास में जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन जो थी 5/r इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1, इस इक्वेशन में आप पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो 5/, इसको यहाँ से लिख लेते हैं डायरेक्टली। L1 की वैल्यू कितनी है 25, 100 माइनस 25, तो क्या आएगा आपके पास में 5/r इज इक्वल टू 25/75। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 ओम। तो यहाँ से r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15 ओम आपको मिल गई। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। फिर भी आपको डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके वापस देख सकते हो और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डील करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन द राइट गैप इज़ फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट हैंड से जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, मतलब एल की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर आ रही है, और रिमेनिंग आपके पास में कितनी बचेगी, ये वाली जो लेंथ होगी आपके पास में, सॉरी बी पॉइंट यहाँ पर है, ये वाली जो लेंथ होगी आपके पास में वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस 20। ठीक है, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये रेजिस्टेंस आपका एस हो गया। अब क्वेश्चंस के अंदर ये बोल रहा है, इसको अपन हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं।
कि 1999 का क्वेश्चन है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आप ये देख सकते हो। ठीक है, हिंदी के अंदर यदि इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मीटर ब्रिज में बाईं ओर संतुलन की स्थिति, मानक प्रतिरोध 1 ओम का दाईं ओर है, 1 ओम का दाईं ओर है, 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चंस के अंदर आपको डायग्राम नहीं दे रखा, तो आपको पर्सनल सजेशन है कि आप मीटर ब्रिज का डायग्राम याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा कि मीटर ब्रिज में क्या है, बाईं ओर संतुलन की अवस्था प्राप्त हो रही है। दैट मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर पोजीशन जो है, यहाँ पर बाईं अवस्था जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त हो रही है, कितनी 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो आपको क्या नहीं, और दाईं ओर का जो प्रतिरोध है, मतलब कि क्या यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एस की वैल्यू, दाईं ओर का प्रतिरोध या राइट हैंड साइड का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। तो आपको क्या करना है, ये वाला प्रतिरोध की वैल्यू, इस वाले प्रतिरोध की वैल्यू आपको क्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सिंपल कॉन्सेप्ट अपन तो वही अप्लाई करते हैं। अपने पास जो कॉन्सेप्ट जो है आर अपॉन एस इज इक्वल टू अपने पास में होता है एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू अपन को गिवन नहीं है, आपको ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आर अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 80 आर। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू, यहाँ से कितना जाएगा 1/4, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.25 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो भी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफ़ी बड़ा देखकर क्वेश्चंस को स्किप आउट कर देते हैं। ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सेलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था नीट 2020 का इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन देखी जाए तो एक सिंपल फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आपको मीटर ब्रिज का डायग्राम याद रखना ही पड़ेगा, तब जाकर ही आप वो क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू गाइज़।